So, hello everyone. My name is Justice, your English trainer, and today we are going to revise all the concepts we have studied in present time. ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जितना भी हमने प्रेजेंट टाइम में किया है उन सब का रिवीजन एक साथ। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी। तो हमने शुरुआत की थी कि टाइम क्या होता है। हमने शुरुआत की थी कि डूअर क्या होता है, और हमने शुरुआत की थी कि एक्शन क्या होता है। तो इन चीजों को हमने समझने की कोशिश की थी। ठीक है। तो हम एक बार आज देख लेंगे सभी को एक एक करके। तो हमने बात की थी टाइम। टाइम सबको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी का भी। टाइम के तीन कैटेगरी होते हैं, सबको क्लियर होगा। कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। क्या इस पे बताने की जरूरत है मुझे? टाइम इज क्लियर टू एवरीवन। टाइम के तीन भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट मतलब जो अभी है, पास्ट मतलब जो बीत गया है, यानी कल जो क्लास ली थी। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा। क्या अभी वॉइस आ रही है मेरी? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इज माई वॉइस क्लियर? इज माई वॉइस क्लियर? टेल मी इन कमेंट सेक्शन, यस और नो। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीन ही टाइम होते हैं, टाइप होते हैं टाइम के। ठीक है। अगर वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है तो बताइए, मैं कोई दूसरा तरीका अपनाता हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मयूर टाले जी, वॉइस क्लियर है मेरी? बताइए और क्या। मयूर जी। यस सर, क्लियर। मैं एक एक कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग से। ओके। तो हम बात कर रहे हैं शुरुआत से। टाइम की बात की थी हमने। टाइम हमारा होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीन कैटेगरी होते हैं, ये क्लियर होना चाहिए सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। टाइम के बाद आता है हमारा डूअर। ठीक है। डूअर यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सब लोग कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है। बहुत ही बेसिक से बात करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। डूअर यानी कि सब्जेक्ट, करने वाला। हम अभी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए हम नॉन लिविंग चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। है ना, जो वस्तुएं वगैरह हैं उसको पीछे छोड़ देते हैं। पहले हम समझ लेते हैं पर्सन कैसे होते हैं, व्यक्ति कैसा होता है। तो व्यक्ति तीन प्रकार के होंगे। पहला प्रथम व्यक्ति, दूसरा द्वितीय व्यक्ति, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, और उत्तम पुरुष। ऐसा कुछ होता है हिंदी में, पता नहीं मुझे, लेकिन इंग्लिश में समझते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन होता है, पहला व्यक्ति होता है। सेकंड पर्सन होता है, दूसरा व्यक्ति होता है। और थर्ड पर्सन तीसरा व्यक्ति होता है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, शुरुआत यहां से करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सिंगुलर एंड प्लूरल भी देख लेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी बात कोई शुरू करता है तो क्या कहता है आदमी? ये कहता है कि मैं बात कर रहा हूं, राइट। बात करने वाला कौन है? मैं। है ना। अध्यात्म में आप क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? मैं के बारे में पढ़ते हैं। कहानी शुरू कहां से हो रही है? मैं से शुरू हो रही है। जहां से कहानी शुरू हो रही है वही फर्स्ट पर्सन है। जहां से बात शुरू हो रही है वही फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। बात हमेशा शुरू होती है मैं से, राइट। आए, मैं मतलब आए। तो जहां से बात शुरू हुई वही फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है। अब आए जो है, दो चार लोगों के साथ मिल जाता है तो खुद को हम कहने लगता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक ट्रिक बता सकता हूं। आए, आय को हिंदी में मैं बोलते हैं और इसको संस्कृत में अहम बोलते हैं। अहम। ठीक है। तो अ से आय याद रखेंगे, हम से वी याद रखेंगे। अ से आय और हम से वी। ठीक है। अ से आय, अ फॉर आय, और हम से वी। ठीक है। अहम बोलते हैं संस्कृत में आय को। तो आय है जो फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि हमेशा उसकी बात की जाती है। हमेशा शुरुआत हम करते हैं कि मैं बोलता हूं, आप सुनते हो। है ना। मैं बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं, जो बोलने वाला है वही पहला व्यक्ति है। और जो सुनने वाला है, सामने वाला, सामने वाला सुन रहा है, यानी आप सुन रहे हो। तो मेरे लिए आप द्वितीय व्यक्ति यानी सेकंड पर्सन हो गए। कन्वर्सेशन में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही होता है, याद रखेंगे। थर्ड पर्सन की केवल बात होती है। थर्ड पर्सन की केवल बात होती है। इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन का होता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मैं, मेरे लिए फर्स्ट पर्सन हो गया।
और आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है। और जब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो आप कहेंगे कि आई एम क्वेश्चनिंग टू यू सर, आई एम आस्किंग क्वेश्चन, तो आप अपने लिए फर्स्ट पर्सन है, फिर मैं उस समय आपके लिए सेकंड पर्सन हो जाता हूं। यानी कि जब मैं कह रहा हूं मैं, या जब मैं कह रहा हूं हम, आप मुझे कहते हैं कि सर हम लोगों को डाउट है, वी हैव सम डाउट, वी हैव सम डाउट्स दैट वी वांट टू बी क्लियर, राइट, कि हम लोगों को कुछ डाउट है और हम उसे क्लियर करना चाहते हैं, तो वहां पर आप बोल रहे हैं वी, है ना। तो जो आय का प्लूरल है वो होता है वी। तो जब आय सिंगुलर है और वो फर्स्ट पर्सन है तो उसका प्लूरल भी फर्स्ट पर्सन ही होगा, ये बात याद रखेंगे। ठीक है। तो आय मतलब मैं का प्लूरल होता है हम। ठीक है। जब मैं एक व्यक्ति हूं तो मैं बोलता हूं मैं बात कर रहा हूं। जब मैं बहुत सारे व्यक्ति हो जाता हूं तो बोलते हैं हम बात कर रहे हैं, है ना। हम पूरी कंपनी है तो हम बात कर रहे हैं, हम पूरा स्कूल है हम बात कर रहे हैं, हम पूरा देश है हम बात कर रहे हैं, है ना। जैसे कुछ जवाब देना है दूसरे कंट्रीज को, फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान के साथ हुआ था तो वहां पे बोल रहे थे कि हमने निर्णय लिया, हमारे देश ने निर्णय लिया, तो वहां पर प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव कौन है, अपने देश के प्रधानमंत्री है वहां पे, पीएम, पीएम नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंटेड आवर कंट्री, है ना। तो वहां पर वो आए ना बोल करके वी बोलेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि आई एम सेइंग दैट देयर विल बी वॉर और समथिंग एल्स, है ना, आई एम सेइंग दैट आई विल टेक रिवेंज, ऐसे ना कह के वो कहेंगे कि वी विल टेक रिवेंज, है ना। पूरे देश की बात हो रही है, वो ये नहीं कहेंगे कि मैं बदला लूंगा, वहां पर्सनल दुश्मनी नहीं, वो कहेंगे कि हम बदला लेंगे, ऐसा कुछ, है ना। तो इसी भाषा में बात की उन्होंने। तो यानी कि मैं जो है वो एक वचन है, और मैं बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बहुत सारे अ, प्रथम व्यक्ति हो जाते हैं तो वो वी हो जाता है। जैसे कि कोई देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पर हम कहते हैं कि हम उसे मैं नहीं कहते। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, ये बात याद रखनी है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया आपको तो आप इसको याद कर लेंगे कि फर्स्ट पर्सन आई एंड वी होता है। मैं एक बार और कोशिश करूंगा समझाने की। बात जो शुरू करता है, यानी कि आप बात शुरू कर रहे हो तो आप खुद को क्या बुलाते हो, आप खुद को मैं ही तो बुलाते हो, खुद को मैं बोलते हो, या फिर बहुत सारे लोग हैं तो हम बोलते हो। ये तो नहीं कहते हो कि अपने आप को तुम कह दिया, तुम बात कर रहे हो, तुम तो सामने वाले को कहते हो, आप तो सामने वाले को कहते हो। तो यानी कि आपने बात करना शुरू किया तो आप खुद को बोलोगे मैं, या हम बोलोगे, तो वहां पर फर्स्ट पर्सन है। अब जिससे बात कर रहे हो वो सामने वाला है, कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो यू जो है सेकंड पर्सन है। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम टीचिंग यू, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या, मेरा मतलब ये है कि मैं आपको, यहाँ आपके से मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई मुझे बताएगा। मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यू यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है। मैं एक लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्या, मैं बोल रहा हूँ आई एम टीचिंग यू, बताइए यू सिंगुलर है या प्लूरल है। प्लूरल, सर राइट। सिंगुलर। यू सिंगुलर है, अच्छा। अभी मैं यहाँ पे एक लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे बताइए जरा ध्यान से। मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, एम आई टीचिंग ओनली सिंगल पर्सनैलिटी है। नो, आई एम नॉट टीचिंग सिंगल पर्सनैलिटी बट आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू, इसलिए यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में ये प्लूरल है। अब मैं बोलता हूं कि आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन टू यू सावित्री जी, आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट विद यू सावित्री जी, तो यहां पर यू क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, बताइए। मैंने नाम पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर दिया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं सावित्री जी, तो यहां बताइए यू क्या है, सिंगुलर हो गया सिंगुलर ये। या प्लूरल। जी, ये सिंगुलर हो गया, इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, बार बार याद कीजिए, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है, इतनी बात याद रख सकते हैं आप, आई सर सिंगुलर कहने का एंड वी। मीन ये है ना कि हाँ जब हम पर्टिकुलर किसी पर्सन को रिकॉल बात करते हैं, टॉक करते हैं, देन वो यू जो होगा वो सिंगुलर में काउंट किया जाएगा। अगर जब पर्सनली अगर किसी के लिए नहीं बात करूँ, सभी के लिए बात करें तो यू प्लूरल हो जाएगा। जी, करेक्ट, बिल्कुल सही। मतलब यू, सर यू सिंगुलर भी काउंट करेंगे और प्लूरल दोनों में ही आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, सटीक। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है। सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बोलूं आप सभी को बोलूं, लेकिन मैं पढ़ा सबको रहा हूं, तो आई एम टीचिंग यू यहाँ पर प्लूरल है। अब मान लीजिए कोई मुझसे वन टू वन क्लास ले रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, वैसे मैं वन टू वन तो क्लास नहीं दे रहा, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए वन टू वन क्लास ले रहा है कोई मेरे साथ, तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग यू, वहां पर वो सिंगुलर हो जाएगा। तो यू बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी ने, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर।
अगर किसी एक व्यक्ति से बात हो रही है पर्सनली तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों से बात हो रही है तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो आई सिंगुलर और वी प्लूरल हो गया फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में यू होता है, यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, इस बात को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, लिख लेंगे। बाकी जितना भी बचा आपका वो बचता है थर्ड पर्सन। ठीक है, कॉन्सेप्ट फिर से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बात शुरू की, मैं का प्लूरल हो गया वी। ठीक है, मैंने बात शुरू की, पहले मैं को समझेंगे, मैं फर्स्ट पर्सन, मैं का प्लूरल वी, हम। मैंने आपसे बात शुरू की, मैं आपसे बात कर रहा हूं यानी यू। आप क्या हो गए मेरे लिए, द्वितीय व्यक्ति, सेकंड पर्सन। ठीक है, मैं तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि राहुल नहीं आया पढ़ने के लिए, तो राहुल थर्ड पर्सन है, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। मैंने बात की मोहन नहीं आया पढ़ने के लिए, वो थर्ड पर्सन है, वो हम दोनों के बीच में तीसरा व्यक्ति है। ठीक है, वो नहीं आई पढ़ने के लिए, शी। वह नहीं आया पढ़ने के लिए, ही। गिलास नहीं रखा है यहाँ पर, इट। है ना, नॉन लिविंग के लिए इट। वे लोग नहीं आए, दे। तो ये थर्ड पर्सन हो गया। मैं और आप, इनके अलावा कोई आ रहा है, हम और आप, इनके अलावा कोई आ रहा है, तो वो थर्ड पर्सन होगा। मैं या आप या हम या आप, इनके अलावा कोई आ रहा है तो थर्ड पर्सन। मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, हम मतलब फर्स्ट पर्सन, आप मतलब फर्स्ट पर्सन, आप लोग मतलब फर्स्ट पर्सन, सॉरी, आप मतलब सेकंड पर्सन और आप लोग मतलब सेकंड पर्सन। ठीक है, मैं हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, हम हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, आप हो जाएगा सेकंड पर्सन और आप लोग हो जाएगा सेकंड पर्सन। तो अब एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग बताइए, मैं यानी आई फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है? आई, आई फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन। फर्स्ट के लिए वन लिख सकते हैं, सेकंड के लिए टू लिख सकते हैं। आई फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन? ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन। वी, वी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन? वी फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन? कुछ लोग वी को सेकंड पर्सन लिख रहे हैं, दीपा कुमारी जी। आइए कैमरे पे आइए आप, दीपा कुमारी जी अनम्यूट योर सेल्फ। दीपा कुमारी जी, सॉरी क्यों नहीं, ऐसे कैसे? यस सर। ये कॉन्सेप्ट बाय गड़बड़ हो। मिस्टेक हो गया मेरे से। नहीं, बाय मिस्टेक नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ चला होगा दिमाग में। अच्छा बताइए, वी, वी फर्स्ट पर्सन कैसे है, बताइए, प्रूव कीजिए इसको। आई का फ्लोरा है बी। हाँ, आई का प्लूरल है, तो याद रखेंगे, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, अच्छा बताइए दीपा जी, यू क्या क्या है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन। यू सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है मतलब बहुत। आई सिंगुलर है या प्लूरल है? आई सिंगुलर। और वी? बी प्लूरल। बहुत बढ़िया, सही है। इतना क्लियर है सबको? कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए जिसको भी क्लियर है। ठीक है, ईमानदारी से टाइप कीजिए, क्लियर है तो टाइप कीजिए, नहीं क्लियर है तो नो कीजिए। ठीक है, ठीक। थर्ड पर्सन, बाकी जो भी बचता है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। वट एवर रिमेन्स इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। चाहे वो ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, किसी का नाम हो, सिंगुलर नेम हो, प्लूरल नेम हो या दे हो, वो सब हमारा होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, अब थर्ड पर्सन में इंपॉर्टेंट बात ये याद करने वाली है कि सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है। हिंदी में कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, इसको हिंदी से समझेंगे। मैं बोलता हूं वह आता है, वह जाता है, तो यहाँ एक व्यक्ति की बात हो रही है। वह आता है मतलब एक व्यक्ति। वह, जैसे मैं बोलता हूँ उत्कर्ष जाता है, उत्कर्ष आता है, तो इसको बोलेंगे हम वह आता है, वह जाता है। वह आती है, वह जाती है, ये भी सिंगुलर है। मैं बोलूंगा गिलास रखा है, इट इज कैप्ट, ये भी सिंगुलर है। यह रखा है, इट इज कैप्ट। है ना? अब मैं बोलूंगा राहुल जाता है, तो राहुल गोज। है ना, राहुल भी सिंगुलर है। ही, शी, इट, और कोई नाम, साधारण रूप से हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से बात कर रहे हैं। ही मतलब वह, शी मतलब वह, ही मतलब पुरुष के लिए, शी मतलब महिला के लिए, और इट मतलब यह, या नॉन लिविंग स्टॉक के लिए आएगा, या न्यूट्रल न्यूट्रल जेंडर में भी आ जाता है वो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ही, शी, इट और कोई नाम, एक नाम की बात कर रहा हूं, एक नाउन। नाम मतलब एक नाउन। अगर एक नाउन आ रहा है, एक नाम आ रहा है, या एक नाउन मतलब जैसे बॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, राहुल हो गया, आगरा हो गया, कोई प्लेस का नाम, एक ही नाम है। ठीक है, एक नाम है या एक नाउन है, तो उसको हम बोल देंगे सिंगुलर। अब इसका ही, शी, इट का प्लूरल बनता है दे। ठीक है, जैसे वह लड़का या वह लड़की, इनका प्लूरल बनता है दे, वे। है ना, वे, तो दे। और बाकी नेम्स, राहुल,
एंड मोहन, दो लोग हो गए, एक से ज्यादा। स्टूडेंट्स, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, तो थर्ड पर्सन ही शी इट और दे। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन सा है, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन सा है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। प्रसाद जी ऑन कैमरा बताइए ही शी इट क्या है। प्रसाद जी ऑन कैमरा बताइए ही शी इट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर है सर। और ही शी इट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ही शी थर्ड पर्सन है सर। एक थर्ड मिनट पर्सन, कैमरा। बहुत बढ़िया। मुझे बताइए फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं प्रसाद जी। फर्स्ट पर्सन ही शी इट। फर्स्ट पर्सन ही शी इट, और थर्ड पर्सन कौन से हैं। थर्ड पर्सन दे एंड अच्छा, यस। फर्स्ट पर्सन ही ही शी इट और शीट थर्ड सर पर्सन दे। थर्ड पर्सन है। ही शीट तो थर्ड पर्सन हो जाएगा। सॉरी सर, फर्स्ट नहीं, सिंगुलर है वो। फर्स्ट पर्सन आई होता है और सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट। आई का प्लूरल क्या होता है प्रसाद जी। का प्लूरल होता है वी। तो आई अगर फर्स्ट पर्सन है तो वी कौन सा पर्सन होगा। वी फर्स्ट पर्सन ही है, आई का प्लूरल है। हाँ, जो उस चीज में उस कॉन्टेक्स्ट में उसका प्लूरल भी फर्स्ट पर्सन ही है। अच्छा, यू सिंगुलर है या प्लूरल, बताइए प्रसाद जी। दोनों है सर, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। ठीक, विष्णु जगताप जी कैमरा ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बताइए दे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कौन सा है दे। पर्सन है सर। कौन सा, थर्ड पर्सन है। सिंगुलर है या प्लूरल है। दे प्लूरल है सर। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा बताइए थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन कौन सा है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर ना, ही शी। ठीक है, बढ़िया। उत्कर्ष कोई क्वेश्चन है आपका। हैंड रेज किया उत्कर्ष नो। आपने, नो सर। हैंड डाउन कर लीजिए। कैमरा ऑन कीजिए सभी लोग अपना, जो लोग अवेलेबल है। अच्छे से कैमरा ऑन कीजिए, नोट्स निकाल कर बैठिए अच्छे से, ठीक है। सभी लोग नोट्स के साथ बैठिए, कैमरा ऑन कीजिए सभी लोग, जितने लोगों का कैमरा ऑन नहीं है टर्न ऑन है कैमरा। तो हमने समझ लिया इसको, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पर, बताइएगा मुझे। जिसको क्लियर है यस करे, जिसको नहीं क्लियर है नो करे, फटाफट। लंबी क्लास होगी आज थोड़ी, प्रैक्टिस सेशन आज का आपका नहीं होगा, क्लासेस। ठीक है, सबको क्लियर है। नोट डाउन भी करते जाइएगा अच्छे से। तो हमने समझ लिया, पर्सन समझ लिया हमने डूअर में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन समझ लिया, सिंगुलर और प्लूरल भी समझ लिया। ठीक है, अब आते हैं हम एक्शन पे, हम टाइम को भी समझ चुके थे। एक्शन जो होता है, कोई काम किया जाता है उसको बोलते हैं एक्शन, कोई कार्य, है ना। और दो तरह के और होते हैं हमारे, दो तरह के और क्रिया हो सकती है हमारी, जो होती है स्टेट ऑफ बीइंग, होने वाली क्रिया। आप यहाँ पर मौजूद है ना, आप मौजूद हैं। अध्यात्म में कहा जाता है कि आपका होना ही अपने आप में क्या है कि एक प्रक्रिया, मात्र प्रक्रिया है प्रकृति में, है ना। आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप कर्म से बच ही नहीं सकते। आप कहते हैं कि मैं तो कोई कर्म नहीं करता, आप नहीं बच सकते कर्म से, आप पैदा हो गए ना। अब आप आ गए प्रकृति में, और आप यहाँ पर किसी भी क्रिया से मुक्त नहीं हो सकते। आप क्रिया से तभी मुक्त हो पाएंगे जब आप खुद से मुक्त हो जाएंगे, है ना। यानी कि जब आपके जीवन में सही अध्यात्म उतरेगा। तो इसका मतलब होना, होना भी अपने आप में क्रिया है। होना की इंग्लिश होती है बी, लिख लेंगे, बी मतलब होता है होना, बी ई, बी मीन्स होता है होना। और बी, होना, आप प्रेजेंट में भी होते हैं, आप पास्ट में भी होते हैं, और आप फ्यूचर में भी रहेंगे, है ना। अहंकार ऐसी चीज है, आई ऐसी चीज है जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी होगा। ठीक है, अहंकार ऐसी चीज है, यानी आय, वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी होगा। इसलिए अध्यात्म हमेशा, अध्यात्म की आवश्यकता होती है हमें, है ना। तो बी मतलब होना, बी मतलब होना, यानी अब होना। होना कैसे हो जाए। हाँ, बी मतलब होना, होना अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूंगा मैं हूं, वह है, तुम हो, तो इज एम आर। पास्ट में बोलूंगा मैं था, वह थी, वो था, वे थे, तुम थे, तो वॉज वर। फ्यूचर में क्या बोलूंगा, मैं रहूंगा या मैं हूंगा, आई शैल बी देयर। तुम रहोगे, यू विल बी देयर। वे होंगे,
दे विल बी देयर, राइट। तो फ्यूचर में तो बी खुद ही आ गया है, फ्यूचर में बी खुद ही आ गया है। प्रेजेंट में इज एम आर होगा, पास्ट में वॉज वर होगा, ये बात याद रखेंगे, ये बीइंग वर्ब होता है। ठीक है, जब मैं कहता हूं कि मैं डॉक्टर हूं, मेरी एक पहचान है, मैं कुछ हूं, मेरा कुछ होना, होना दर्शाता है, प्रेजेंट में हूं तो इज एम आर लगेगा। मैं डॉक्टर हूं, बताइए आई के साथ क्या लगेगा? मैं डॉक्टर हूं, एम लगेगा, बिल्कुल। तो आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। तो बी वर्ब वाले सेंटेंस सिंपल होते हैं, इससे आप यहां पे भी याद कर लेंगे। हम एक्चुअली में हैबिचुअल वर्ब पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम इसको भी समझेंगे। तो मैंने बात की, मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, बताइए कमेंट सेक्शन में, वह डॉक्टर है। नंदनी ऑन कैमरा बताइए, वह डॉक्टर है, क्या होगा? शी इज अ डॉक्टर। हम्म। अच्छा, ही इज अ डॉक्टर भी हो सकता है क्या इसका? डॉक्टर, यस सर। हाँ, अगर लड़का होगा तो ही हो जाएगा, पुरुष होगा तो ही। बहुत बढ़िया। कीर्ति जी आप बताइए, तुम डॉक्टर हो। You are a doctor. करेक्ट। मयूर जी आप बताइए, वे सब डॉक्टर हैं। They are a doctor. They are, yeah. दे आर अ डॉक्टर। नहीं, they are doctors. करेक्ट। आशिका सुदान जी आप बताइए, वे डॉक्टर थे। वे डॉक्टर थे, दे वर डॉक्टर। ओके। सुहानी जी आप बताइए, तुम डॉक्टर थे। यू वॉज अ डॉक्टर। यू वर या यू वॉज, क्या बता रहे हैं आप? यू वॉज। यू वॉज नहीं, यू के साथ वी यू दे, ये जितने भी कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वी यू दे, यू जो आपका है प्लूरल भी है, प्लूरल ही आता है उसके साथ, सिंगुलर प्लूरल दोनों है। आई को छोड़ करके वी यू दे इनके साथ वर आएगा, और ही शी इट थर्ड वर्ग के पर्सन के। साथ ये आ जाएगा। हाँ, ए आ जाएगा। सुनिए सुहानी जी, फिर से सब लोग सुनेंगे इसको। बीइंग वर्ब, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर होता है, इसका सिंगुलर आई होता है, प्लूरल होता है बी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। थर्ड पर्सन में ही शी इट सिंगुलर होता है, और कोई नेम अगर एक नाम आया है, एक नाउन आया है तो सिंगुलर, और दे या फिर बहुत सारे नाउन आए हैं तो प्लूरल। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हुई। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आई जो है वो हमारा सिंगुलर है, बट प्रेजेंट में वो यूनिक अपने आप को मानता है, प्रेजेंट में उसके साथ ज्यादा अहंकार जुड़ा हुआ है, क्योंकि जीवित है अभी, तो मैं बोल रहा है, तो वहां पर वो एम के साथ आता है। अहंकार आएगा हमेशा हूं के साथ, मैं हूं, है ना, मैं हूं। वो खुद को मैं है नहीं बोलता, वो बोलता है मैं हूं, राइट। तो एम के साथ आएगा, जबकि पास्ट में जब जाता है तो वो सही से बिहेव करने लगता है सिंगुलर की तरह। तो मैं बात बताना चाहूंगा, पास्ट में जो भी सिंगुलर हमारे हैं उनके साथ वॉज आएगा, जो भी प्लूरल हैं हमारे उनके साथ वर आएगा, और जो दोनों हैं, जो सिंगुलर भी हैं प्लूरल भी हैं, वो प्लूरल वाले वर्ब को फॉलो करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यू जो है सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो वो प्लूरल वालों वाले वर्ब को फॉलो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यू के साथ वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। चाहे मैं यू वर ए डॉक्टर बोलूं या यू वर डॉक्टर्स बोलूं, तुम एक डॉक्टर हो या तुम सब डॉक्टर हो, दोनों में वर ही आएगा। फर्क इतना है, एक में हो जाएगा यू वर डॉक्टर, यू वर ए डॉक्टर, और एक में हो जाएगा यू वर डॉक्टर्स, ये फर्क हो जाएगा बस। बना रही बात, क्वेश्चन करते हैं तो सुनाएगा। कमला जी बताइए, तुम एक यस सर। छात्र हो, तुम एक छात्र हो, इंग्लिश बनाइए। यू आर अ स्टूडेंट। तुम एक छात्र थे, यू वर अ स्टूडेंट। यू वर अ स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, यू ऑल भी लगा सकते हैं। तुम एक छात्र थे, उसमें उन्होंने बताया, ठीक है। तुम सब छात्र थे, अब बताइए। यू ऑल वर अ डॉक स्टूडेंट। स्टूडेंट या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स। हाँ, ऑल हटा भी सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि यू जो होता है, तुम की भी अंग्रेजी होती है और तुम लोग की अंग्रेजी भी होती है यू, ठीक है। तो यू वर स्टूडेंट्स भी करेक्ट है हमारा। तो हमने समझा, मेरी बात फिर से सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा, ठीक है। इसको उतार लीजिए अपने अंदर।
बीइंग वर्ब यानी बी मतलब होता है होना। बी के 5 फॉर्म है। प्रेजेंट में इज एम आर होता है, पास्ट में वॉज वर्ब होता है। इज एम आर मतलब हूं, है और हैं या हो। ठीक है, मैं हूं, तुम हो, वह है, वे हैं, ये सब हो सकता है। आई एम, यू आर, दे आर, ही इज, शी इज, राहुल इज, ये सब हो सकता है। राहुल एंड मोहन आर। क्लियर। पास्ट में आई वॉज, वी वर, यू वर, दे वर, ही वॉज, शी वॉज, राहुल वॉज, राहुल एंड मोहन वर। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब एक आगे आते हैं फ्यूचर में। मैं डॉक्टर हूंगा, मैंने कह दिया फ्यूचर की बात, मैं डॉक्टर हूंगा। कोई बता सकता है इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मैं डॉक्टर हूंगा, अमरजा जी आप बता सकती हैं? बताइए अभिषेक जी। मैं डॉक्टर आई हूंगा। विल अ डॉक्टर, आई विल अ डॉक्टर, आई विल नहीं होगा, बी आपने नहीं लगाया। आई शैल बी अ डॉक्टर। आई विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, मैं बीकम का यूज अभी प्रेफर नहीं करवा रहा हूं। मैं डॉक्टर बनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बी का यूज करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, होना का अर्थ होता है बी। प्रेजेंट में मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, कॉन्सेप्ट समझिए, नहीं लिख लीजिए अभी। मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, लिखिए इसे। मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, लिख लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे। मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर या फिर आई विल बी अ डॉक्टर, दोनों करेक्ट है। मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर या फिर आई विल बी अ डॉक्टर। मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज होने लगा है, शैल हट गया है बिल्कुल। ठीक है, वैसे पहले ट्रेडिशनल इंग्लिश में आई और वी के साथ शैल लगता था। मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में लोग विल ही लगाते हैं। इसका रीजन भी है। इसका रीजन ये है कि आई शैल और आई विल का शॉर्ट फॉर्म आयल होता है। तो आयल करते करते लोगों ने आई विल कर दिया। ठीक है, तो मॉडर्न इंग्लिश में लोग विल का यूज करते हैं, आजकल की ग्रामर बुक में भी आई विल लिख के आता है। ठीक है, और ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात करेंगे तो आई शैल होगा, वी शैल होगा। ठीक है, तो मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर या आई शैल बी अ डॉक्टर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो शैल बिल्कुल साइड में हटा दीजिए, क्योंकि शैल केवल आई और वी के साथ आता है, तो विल ही लगाइए आप। आई विल बी अ डॉक्टर, कोई चीज भी आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह डॉक्टर हाँ है। बी जो बोला ना, हाँ, तो बोला बताइए। गया आई विल बी मतलब बी यहाँ आएगा, बी हाँ, बी आएगा। डॉक्टर, बी आएगा। आई विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ वह डॉक्टर है, क्या बनेगा कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, यहाँ भी आएगा या फिर सर फ्यूचर में जब भी हम इस तरह से बात करेंगे तो वहाँ बी मैं यूज करूंगा, तो ऐसा हाँ, कुछ फ्यूचर, पर्टिकुलर है क्या? फ्यूचर में बी लगाएंगे जब ऐसा क्वेश्चन होगा कि मैं डॉक्टर हूंगा, मैं उपस्थित हूंगा, आई विल बी प्रेजेंट। जब मैं मैं अपने बारे में बात करूंगा तो फ्यूचर में तो वहां मैं बी लगा दूँ। किसी के बारे में बात करेंगे, आप उसके बारे में बात करेंगे तब भी लगेगा। वो वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, वह यहाँ होगा। ही विल बी हेयर, ही विल बी हेयर। वह यहाँ होगा, ही विल बी हेयर। वह यहाँ होगी, शी विल बी हेयर। तुम यहाँ होगे, यू विल बी हेयर। मैं यहाँ होऊंगा, आई विल बी हेयर। वे यहाँ होंगे, दे विल बी हेयर। ठीक है, किसी के बारे में बात हो रही है। बी फ्यूचर में बी आएगा। फ्यूचर में होना मतलब बी। प्रेजेंट में होना मतलब इज एम आर। कहीं पर डाल लीजिए नोट। फ्यूचर में होना मतलब बी। प्रेजेंट में होना मतलब इज एम आर। पास्ट में होना मतलब वॉज पर। फ्यूचर में होना मतलब बी। प्रेजेंट में होना मतलब इज एम आर। पास्ट में होना मतलब वॉज पर। आप पास्ट में कुछ थे, मान लीजिए आप डॉक्टर थे, तो यू वर अ डॉक्टर। आप प्रेजेंट में कुछ हो, मान लीजिए डॉक्टर हैं, तो यू आर अ डॉक्टर। आप मान लीजिए फ्यूचर में डॉक्टर होंगे, तो यू विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, फ्यूचर में होना मतलब बी। प्रेजेंट में होना मतलब इज एम आर। पास्ट में होना मतलब वॉज वर। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और लिखिए, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट है, इसको याद कर लेंगे आप। फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल जनरली
लिख लीजिए, आई और वी के साथ शैल, आई और वी के साथ शैल बी हो जाएगा, वहां पे बी तो लगाएंगे ही, अब शैल लिख लीजिए। आई बी, आई और वी, डब्ल्यू ई वाला वी, आई और वी, बी नहीं बोल रहा, वी बोल रहा, आई और वी के साथ शैल, ब्रैकेट में ना डाल लीजिए जनरली, आई और वी के साथ शैल जनरली, और डाल लीजिए विल, ब्रैकेट में मॉडर्न इंग्लिश, आई वी के साथ भी विल आ जाता है मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। और ही शी इट के साथ तो विल ही आएगा, चाहे वो मॉडर्न इंग्लिश हो चाहे जनरल हो। ही शी इट, बाकी जो बचा है ही शी इट, और क्या बचा, यू बचा, वी यू, ही शी इट और वी यू, और नाउन, ही शी इट, वी यू और नाउन, इनके साथ हमेशा विल आएगा फ्यूचर में, ठीक है। ही शी इट, वी यू और नाउन, इनके आई साथ, के साथ दोनों सॉरी, आ जाएगा ना। वी हटा दीजिएगा, यहाँ पे वी हटा दीजिएगा। आई के ही शी, साथ दोनों आ जाएगा ना। हाँ लिखाया तो ऊपर आई और वी के साथ दोनों आ जाएगा। ही शीट और वी हटा दीजिएगा, ही शीट यू और नाउन, ही शीट यू और दे, और हो जाएगा, मैं दे भूल गया था, ही शीट दे यू और नाउन, ही शीट दे यू और नाउन, मतलब जो भी बचा है ना उसमें आपका विल ही आएगा, चाहे वो जनरल टर्म हो चाहे मॉडर्न इंग्लिश हो, ठीक है। थोड़ा एडवांस नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो एक बता देता हूँ पॉइंट, इसको आप ऐसे ही ले लीजिएगा, ज्यादा दिल से मत लीजिएगा। ट्रेडिशनल इंग्लिश में ये भी होता है कि अगर मैं बोल रहा हूं मैं जाऊंगा तो आई शैल गो, और मैं अवश्य जाऊंगा तो आई विल गो हो जाता है, अवश्य आ जाता है, जरूर आ जाता है, तो चेंज कर देते हैं शैल का विल। और दिल से मत लीजिएगा इस चीज को, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, क्योंकि आप दिल से ले लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जिनको थोड़ा बहुत आता है वो ले सकते हैं दिल से। बाकी ही, जैसे वह जाएगा, ही विल गो होता है, वह जरूर जाएगा या वह अवश्य जाएगा, तो ही के साथ भी शैल आ जाता है, ही शैल गो। ये ट्रेडिशनल इंग्लिश है, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत इंग्लिश, मतलब जो परंपरा से चली आ रही है, हमारे बाप दादा पुरखे जो पढ़ा रहे हैं वो वाली इंग्लिश। और मॉडर्न इंग्लिश में दिखा दिया, मॉडर्न इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, विल ही लगाते हैं, वहां श्योरली लगा देते हैं उसके लिए, जरूर वगैरह के लिए, ठीक है। और परंपरागत अंग्रेजी यानी कि ट्रेडिशनल इंग्लिश में शैल का विल हो जाता है, विल का शैल हो जाता है, बस ये। Okay, ओके, sir. तो आप मॉडर्न इंग्लिश को लेके चलेंगे, स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप आई वी ही सी इट कुछ भी आ रहा विल लगाइए, डोंट वरी, ठीक है। प्रेजेंट में लिख लीजिएगा, प्रेजेंट में आई के साथ एम आएगा, आई के साथ एम, आई के साथ एम, बी की फॉर्म है प्रेजेंट में, आई के साथ एम, यू के साथ आर, यू के साथ यू, सॉरी यू लिख लीजिए, दे लिख लीजिए, यू दे और प्लूरल नाउन ये लिख लीजिए, यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आर, नहीं एक और रह गया, वी रह गया, वी आगे लगा लीजिएगा, वी यू दे और प्लूरल नाउन, वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आर, वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आर, वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आर। लास्ट आपका बचा ही शी इट और सिंगुलर नाउन, इसके साथ इज, ही शी इट और सिंगुलर नाउन इसके साथ इज, ही शी इट और सिंगुलर नाउन इसके साथ इज। और किसी को कॉन्सेप्ट समझ में सच में आ रहा है तो ये भी कह सकते हैं आप